नमस्कार, बरेली रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मयंक पंडित और अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। ससुराल में रह रही विवाहित की ससुराल वालों ने जमकर की पिटाई। बरेली के थाना किला क्षेत्र के लीची बाग की रहने वाली कविता पत्नी रिंकू उर्फ राकेश, जो कि वहां के निवासी हैं। कविता ने बताया, मेरे ससुराल वाले आए दिन मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। जब मैंने दहेज लाने से मना करा तो उन्होंने मुझे लाठी डंडों से मारा पीटा। जब मैं चीखी चिल्लाई, मेरे पड़ोसी मौके पर आ गए और मुझे उनके चंगुल से बचाया। इसके बाद जब मेरा सर फटा हुआ था तब मैं थाने जा रही थी तो उन्होंने घर में ताला डालकर दोबारा मुझे मारा पीटा। उसके बाद किसी तरीके से मायके वालों को खबर लगी, तब मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने दहेज लोभियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कविता है। कहाँ रहती है? मैं लीची बाग में रहती, ससुराल किला थाना। क्या हुआ जो चोट लगी आपको? सुबह में मेरी अपनी नानी से बात कर रही थी। मैं नानी से बात करने की वजह से उनने मुझे मेरा मोबाइल फेंक दिया नीचे और क्या कहते मुझे मारना शुरू कर दिया। दोनों मियाँ बीवी हम लड़ रहे थे तो सब लोगों ने आके मुझे मारा, सबने मारा। फिर मैं कंप्लेंट लिखाने जा रही थी पुलिस में, इसलिए जाने ही नहीं दिया इन लोगों ने। फिर जा रही थी तो गेट में ताला डाल दिया। मैं ताला तोड़ने की कोशिश करी, फिर मेरे सरिया मारी यहाँ, फिर इधर का छेद लिया, फिर यहाँ पे मारा तो यहाँ फट गया, मेरा सर पड़ गया, गिर गई थी मैं। उसके बाद क्या हुआ फिर मुझे नहीं पता। कब की बात है ये है 18 तारीख की सुबह की। क्या नाम है उन लोगों के जिन्हें मारपीट करी आपके साथ? उनका एक हमारे पति का नाम रिंकू है और ससुर का नाम गेदर लाल है और बड़ी वाली नंद का वो बबीता है, संध्या और हिमांशु। किस बात को लेकर मारा? ये ऐसी थी, तभी ठीक नहीं चल रही थी, दवा गोली नहीं ला रही थी मैं। ये मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। इस कारण मैंने जो दवा खा ली थी, चूमार दवा खा ली थी मैं। इस कारण की वजह से क्या कहते हैं, उनने सुबह रात में मैंने बताया मैंने जहर खाया है तो मुझे लेकर जा रहे थे, मैं जा नहीं रही थी। ये गाली गलूज कर रहे थे, रात भी मारा। मेरी जैसे तैसी थी, लड़ाई मेरी शांत हो गई। फिर सुबह में मेरी नानी का फ़ोन आया, मेरी नानी मुझे समझा रही थी। मुझे नानी साल हो गए शादी को? कितने साल हो गए शादी को? जी 5 साल हो गए। बच्चा भी है? हाँ, एक बेटा है, ये बेटा है। तो आपने थाने में शिकायत दी? ये थाने में शिकायत कर रहे हैं हमारे घर वाले। अच्छा, यहाँ से कोई कार्रवाई हुई थाने से? थाने से पता नहीं का हो रही है शायद। हो रही है? हाँ। आप क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ और कुछ नहीं। इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ, मुझे बस इंसाफ चाहिए। एक दफा की बात नहीं, 2-3 दफा। कुत्ते के मालिक से बचा लो साहब। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी मथुरापुर की रहने वाली महिला ने आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। उनकी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने खतरनाक किस्म के कुत्ते पाल रखे हैं जो कि आए दिन राहगीरों को तंग करते हैं। साथ ही जब इसका विरोध किया तो महिला के दरवाजे पर कुत्तों के मालिक ने आकर गाली गलौज की और मारा पीटा। एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला सरला पत्नी लालता प्रसाद ने बताया, उसकी कॉलोनी में उसके घर से कुछ दूरी पर मंगल सिंह नाम का व्यक्ति रहता है और वह बिना वजह 2 माह से दरवाजे पर आकर शराब पीकर गाली गलौज करता है। इसी को लेकर महिला ने आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली से संवाददाता अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? सरला कश्यप। कहाँ रहती है? मथुरापुर बीडीए कॉलोनी। क्या समस्या जो एसएसपी ऑफिस आई है? ऐसा था, ये 3 तारीख को इसका आदमी दारू पी के हमारे घर में मारा पीटी करने को गला पकड़ के दबा दिया इसने। हमारा बच्चा जब बोला इसको उठा के फेंक दिया एक तरफ और मारा पीटी, गाली गंदी गंदी गाली। ये कह रहा है तुझे रहने नहीं देंगे, तुझे भगा के रहेंगे, यहाँ से बाहर की आके रही है। और 19 तारीख को मेरे बच्चे को ये पूरा घर हावी हो गया मारने के लिए। कौन कौन है, क्या क्या नाम है? इसके आदमी का नाम है मंगल सिंह और इसका नाम है माला और इसके बच्चे हैं। गंदगी दरवाजे पे करते हैं जिसमें ये फोटो सब खिंचे हुए हैं, दिखा फोन। फिर क्या हुआ? तो उस चीज़ को कहते हैं। तो ये थाने गई? थाने 4 तारीख को जब एप्लीकेशन दी, बड़ी दीपावली वाले दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अच्छा, कब की बात है ये 3 नवंबर की है, 4 नवंबर को मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साहब से मिली हो क्या? साहब ये कह रहे हैं दोनों को बुलाएंगे, तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं? दोनों को बुलाएंगे। देखो
1 साल तक बीवी की तरह रखने के बाद युवक कर रहा दूसरी महिला से शादी। पीड़िता ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली रूबरू, जो आपको करवाए हर खबर से रूबरू। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ फिर? तो आपको उससे क्या दिक्कत आ रही है? उसने मुझे 1 साल तक बहू बना के रखा। ससुर की सास की शादी से मैं वहीं रही। अब मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया मार के उनकी सस को। बच्ची किसकी? बच्ची मेरी है ये। पति की डेथ कैसे हुई थी आपकी? एक्सीडेंट में हो गई उनकी। कहाँ रहती हो? रूपापुर बड़हपुरा, थाना कौन सा लगता है? इज्जत नगर। क्या मामला है? कप्तान ऑफिस आई हो आप? ये मामला है, मेरे देवर ने दूसरी शादी मतलब कर रहे हैं वो। मेरे लिए 1 साल तक बहू बना के रखा उन्होंने। बोले हम तुमसे शादी कर लेंगे। भाभी भैया नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ, तुम्हारा और लड़की का ख्याल करूँगा। मैं उसी तरफ से रहने लगी उसकी मतलब उसमें। फिर वो ये बोला कि अब मैं तुझे नहीं रखूँगा। अब वो अपनी दूसरी शादी कर रहा है उगनपुर से। अच्छा, तो आपके पति की कैसे डेथ हुई थी? सड़क दुर्घटना में हो गई, वो एक्सीडेंट हो गया उनका। अच्छा, कब हुआ था उनका एक्सीडेंट? 6-9 सितंबर को। कब से रख रहा था आपका पति, वो देवर आपको? 1 साल हो गई उसे रखते रखते। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? थाने में गई, थाने के लोग भगा देते हैं, वो कोई सुनते ही नहीं है। फिर मेरा मुकदमा लिखा गया। आज आप कप्तान साहब से मिली, क्या कहा है? कप्तान साहब बोले मैं कर रहा हूँ कार्रवाई, थाने फ़ोन करके देवर की बताना। शादी कब है? 26 तारीख की लगन है, 28 की शादी है। दिसंबर में? दिसंबर में। तो खेत का कब्जा कर खेत जोतने गई महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट। कौन? घायल अवस्था में कराया पीड़ित को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। वो क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। कहाँ रहती हो? कतरोई बुजुर्ग। पति? मनवीर सिंह। थाना? सिरौली। क्या समस्या है जो आज यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती हुई हैं आप? हमारे खेत, हम अपना खेत जोतने गए थे तो हमारे जेठ ने और प्रधान उर्मिला ने आकर 10-12 लोगों के साथ हमें खूब मारा लाठी डंडों से। क्यों मारा? क्या कारण था? वो ये कारण कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। जमीन किसकी है? मेरी है। थाने गई थी आप? हाँ गए थे। पुलिस थाने में क्या वालों, हुआ? थाने वालों ने समझौता करा दिया था। हाँ, और 1 साल से मेरी जमीन पड़ी भी है। कल हम जोतने गए थे अपनी जमीन। क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और हम अपनी जमीन जरूर जोतेंगे। कब की बात है ये कल की बात है। कितने बजे की? 3 बजे की। दिन के? हाँ, आप क्या चाहती हो? हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई? हाँ, हम अपना खेत अपना कब्जा में लेंगे, अपना करेंगे। तो मारपीट क्या मतलब काय से करी उन्होंने? डंडों से मारा और ये सर में मेरे वो सरिया मारी लोहे की। किन्ने? क्या नाम है? रूम सिंह रोम सिंह। और उर्मिला देवी। गांव में रहते हैं? हाँ, मेरी जेठ है रूम सिंह। यहाँ पे कौन लाया आपको? यहाँ मेरा भाई लाया। पुलिस से सूचना करी पुलिस? हाँ। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना के साथ ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर वो हड़ताल करेंगे। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। इंजीनियर रणबीर सिंह, मंडल अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ बरेली मंडल। हमारी 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में आज मंडल लेवल पर चारों जिलों के डिप्लोमा इंजीनियर्स 1 दिन का धरना कार्यक्रम करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके बाद 3 बजे हम माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी 22 सूत्री मांगों में पुरानी पेंशन और जूनियर इंजीनियर्स का प्रारंभिक वेतनमान 4800 हो और सारी मतलब 30 लीटर पेट्रोल, जिनकी सहमति हमारे और वेतन समिति के बीच में बन चुकी, मगर आज तक उन सहमति को लागू नहीं किया जा सका है। तो आज हमने काफ़ी कोविड के काफ़ी लंबे समय के बाद अपना आंदोलन शुरू किया है। तीसरे चरण में हमारा 8 दिसंबर को
लखनऊ में पूरा प्रदेश व्यापी धरना होगा। तो ये एक दिवसीय है आपका? हाँ, ये आज एक दिवसीय है। अगला चरण में लखनऊ में हमारा प्रदेश स्तर का धरना मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या होगा? मांगे पूरी न होने की स्थिति में 16 दिसंबर को उच्चाधिकारी की बैठक में हड़ताल पर जाने की भी घोषणा की जा सकती है। सेकंड कर लेना, ऐसे ही बोलते हुए। गांव समाज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर समाज के लोगों ने बरेली एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। महाराज क्या नाम है आपका? देवपाल। कहाँ रहते हैं? मनौना। किस मंदिर पर रहते हैं? कौन सा थाना है? मनौना ब्रह्मदेव महाराज का मंदिर है। हाँ। उसके ठीक सामने जगह खाली पड़ी हुई है। ब्रह्मदेव महाराज की जगह थी, अब वो नाला बनने से 2 जगह हो गई है, 2 भाग में। अच्छा। तो वहाँ पर मतलब आनंद और पीयूष दोनों भाई इन्होंने जगह मोल ली है। अब वो उस पर मतलब जो है ब्रह्मदेव महाराज की जगह पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके साथ संबंधित थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में भी शिकायत की थी, एसडीएम साहब को भी शिकायत की थी। थाना कौन सा लगता है और आपका? लेखपाल जो है वहाँ का, वो पैसे खा चुका है, इसलिए वो जाता है, वो कोई निस्तारण करके नहीं आता है। थाना कौन सा लगता है? थाना कप्तान साहब से मिले तो क्या थाना कहा? औला। ये शिकायत हमने कप्तान साहब से की है। हमने मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए और जो उनकी जितनी जगह है उतनी बना लें, बाकी हमारी जगह छोड़ दें।